Hello guys, in this video I will cover your 2021 UPSC paper GS paper 1. So in this video I will cover like 20 question and further divided up two parts, 10 marker question and 15 marker question. 15 marker question you have like 150 words, 10 marker question and 15 markers and 250 words, and mostly of the current affair related question papers and what is the sources in this paper, and current affair newspaper is must requirement for this examination. So this is your first paper, and the first question asks like your art and culture, to examine how to the examine medieval and the temple sculpture. तो ये आप यहाँ पे नितिन सिंघानिया रेफर कर सकते हैं, सोशल एंड द लाइफ टुडे द डे। तो यहाँ पे आपका क्या करना है, हाउ विल बी द एक्सप्लेन फॉर मिडेवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर। जो मिडेवल इंडिया में टेम्पल स्कल्पचर था वो सोशल लाइफ ऑफ दैट नाउ डेज टुडे में क्या इम्पैक्ट किया, तो ये आपको बताना है। तो दीज आर द ये इन नितिन सिंघानिया की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ से ये आर्ट कल्चर का हो जाएगा। तो फिर द सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो ये आपका स्पेक्ट्रम से कवर हो जाएगा। द एम्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंपेयर टू द इंडियन सोल्जर्स अगेन टू द बैटल एम्पायर फॉर द एम्स रिवर। तो ये आपका मॉडर्न इंडिया की ब्रिटिश इंडिया की जो आर्मी थी इंडियन आर्मी में क्यों कंप्लाइंट हो गई। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि वाई द सडन एस्पेक्ट फॉर द फेमिन द कॉलोनियल सिंस मिड 18th सेंचुरी। तो आपका सिलेबस में दिया था मिड 18th सेंचुरी, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। फिर द ये जियोग्राफी के क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ द प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक्स बता देना है कि सेकेंडरी कौन कौन सी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो रॉक के बारे में बताना, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड द योर ये आपको टाइप एंड कैरेक्टर बता देना है। फिर आपका ये थर्ड क्लाइमेट से आ गया कि डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द कलर क्लाउड वेदर एंड द वार्मिंग साइक्लोन प्रेशर फॉर द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो IMD के द्वारा जो हमें बताना था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम संबंधी रिपोर्ट है, तो ये आपको करंट अफेयर। द ड्रैगन ट्रैप आ गया, ये भी जियोग्राफी से है। तो ड्रैगन ट्रैप द नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये आपका इंडियन मैप बनाना है। ये ड्रैगन ट्रैप हो गई, यहाँ पे दिखा देना रिसोर्सेज क्या हैं। फिर ये क्लाइमेटोलॉजी से है, एक्सप्लेन द पोटेंशियल विंड एनर्जी एंड द रिसोर्स ऑफ द विंड। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाएगा, बजट से भी कवर हो जाएगा एंड आपका इकोनॉमिक से भी कवर हो जाएगा। तो सोलर विंड एनर्जी एंड टिंडल हाइड्रल एनर्जी में कितना कितना परसेंटेज है, तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी से हो गया। देन हम अगला क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द इवैल्यूएट इम्पैक्ट फॉर द वर्क फ्रॉम होम से। अभी जो कोविड-19 से था इसी के सापेक्ष में ये वाला आपका आ गया। तो ये 10 मार्कर क्वेश्चन है 150। आपको इसमें एक भी क्वेश्चन 20 में से आप थोड़ा बहुत कुछ भी समथिंग यू हैव राइट डाउन, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये हो गया। देन 9 नंबर क्वेश्चन है टायर्स to second stage, the growth of the tier is related to the new rising middle age class for increase the culture of। तो ये आपका कल्चर से हो गया। फिर द 10th नंबर क्वेश्चन है कि गिवन द डाइवर्सिटी एंड ट्राइबल कम्युनिटी एंड स्पेसिफिक फॉर कॉन्टेक्स्ट शुड बी द कैटेगरी ऑफ। ये करंट अफेयर से है जो उस समय नहीं। फिर क्या है थर्ड ईयर 11 नंबर कुछ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्नाइज द स्टेट एंड टेरिटरी हैड बीन टू द प्रोसेस ऑफ द 19th सेंचुरी। ये आपको पॉलिटी से है, तो स्टेट एंड सेंटर के बीच में रिलेशन बताना था। देन द 12th नंबर क्वेश्चन है कि ये आपका ओल्ड एंड सेटिस कवर हो जाएगा। द एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड। तो यहाँ पे आप मैप बनाएंगे, चोला पीरियड दर्शा देंगे, गुप्ता पीरियड। फिर इंडियन हेरिटेज कल्चर में बता देंगे क्या रीजन्स क्या एस्पेक्ट रहे हैं। फिर आपका आ जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर कुछ डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन, जो आपका सारनाथ का ये पिलर्स है उसमें जो बुल्स है, लॉयंस है, बुल फिगर एंड लॉयंस है, द मैथोलॉजी आर्ट एंड द स्कल्पचर। क्या फिगर ये डिनोट कर रहे हैं, बुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुल लॉयन किसको। फिर ये आपका आ जाएगा इन जियोग्राफी से द फोकस ऑफ इन्फ्लुएंस ओशियन करंट हो गया।
फिर फोकस बता देना, फोर्सेस, इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्टरी रोल फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड में। इसमें आपका मैप बनाएंगे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ से कौन से फेमस इंडस्ट्री मतलब वर्ल्ड में जहाँ पे फिशिंग के लिए फेमस है, ओशन, फिर वो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं करंट के लिए, ये बता देना। फिर ये रबड़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, केरला वाला, अदर पे वाला, तो ये वाला आ गया यहाँ पे। तो ये 50 नंबर, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल फॉर द कंट्री एंड इंडिकेटर मेजर इन्वायरमेंटल इशू। फिर आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो रबड़ में अगर इंडिया में बताना तो इंडिया मैप बना के कहाँ कहाँ पे रबड़ होता है। फिर इनका डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर इनडायरेक्ट मेजर इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट है प्रोड्यूसिंग कंट्री में। फिर बताना है कि मेंटेन द सिग्निफिकेंट स्टेट एंड इंस्ट्रूमेंट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो जो हमारा वे ऑफ वाक हो गया, वाक कट हो गया, स्ट्रिंग ऑफ पल्स हो गई, यहाँ पे हारमूज हो गई, तो ये हमारा क्या इम्पोर्टेंस है। फिर ये आ गया ट्रोपोग्राफी एंड वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर डिटरमिन वेदर फॉर द प्रोसीन। यहाँ पर नॉर्मल एनसीईआरटी कवर करेंगे तो ये हो जाएगा। देन 80 नंबर, ये आपका सोसाइटी से है कि आप क्या समझते हैं, द साइलेंट फीचर ऑफ द सेट एंड द सोसाइटी वाइज। फिर जो हो जाएगा ये 19 टॉलरेंस, अहिंसा एंड द प्रमोशन की आप एलिमेंट फॉर मेकिंग द इंडियन सोसाइटी जस्टिफिकेशन योर आंसर, ये हो जाएगा। देन 20 नंबर क्वेश्चन सेज दैट कि आपका इवेल्युएट रिलेशन बिटवीन द ग्लोबलाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स एंड द स्पेसिफिक फीचर फॉर इंडियन। तो ये अब आपको बता देना है चॉइस रिपोर्ट फॉर द इंडियन सोसाइटी। तो दीज आर द 20 नंबर क्वेश्चन एंड राउट डाउन योर 3 आवर मिलेगा आपको ओनली 3 आवर में आपके आपको 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए एटलीस्ट। तो आप अगर यहाँ पे फर्दर मैं डिवाइड करूँ आप कैसे करेंगे, दिस इज़ योर एग्ज़ाम हॉल, दिस इज़ योर पेपर and then the 10 marker question you have such draw 1 or 2 डायग्राम में भी होना ही चाहिए। एंड 15 मार्कर क्वेश्चन में आपको 2 डायग्राम मस्ट है आपको दिखाना। एंड आपको मोस्टली आपके क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट ही करना है। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम अगर दिखा देना है तो उसको ब्रैकेट में बंद करना है। फिर यहाँ पे ऐसे लिख के फिर कंक्लूजन मार देना यहाँ पे। एंड अगर ये 2 पेजेस में आपका 10 मार्कर क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर 15 मार्कर क्वेश्चन तो वो 3 पेजेस में जाएगा, 2 डायग्राम मोस्टली आएंगे। तो आपको जो डेफिनीशन में भी पता होना चाहिए, डेफिनीशन लाइक वर्ल्ड बैंक की होना चाहिए, IMF की होनी चाहिए, एंड वर्ल्ड बैंक हो गया, और WHO की जो गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग अगर हंगर का है तो हंगर की डेफिनीशन बताना। कल्चर का कोई भी आए तो ये टॉपिक आपको ऐसे। अगर हम 10 मार्कर क्वेश्चन की बात करें, आपको 3 आवर दिए गए, 3 आवर में आपको 10 मार्कर क्वेश्चन 10 करना है, 15 मार्कर क्वेश्चन करना है। तो आप इसमें में भी आप 7 मिनट ले सकते हैं, 7 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 1 आवर 10 मिनट हो जाएगा आपका 10 मार्कर क्वेश्चन। 15 मार्कर में आप 8 मिनट ले लेंगे तो 10 इंटू 80 तो 18 मिनट ये हो जाएगा। इसमें आप 19 या 10 मिनट में मान के चलता हूँ, तो 10 इंटू करेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा। तो आप प्रॉपर अलार्म लगाइए और उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। दीज आर द माई सजेशन फॉर यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो हेल्प फॉर योर प्रिपरेशन।